हाय फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे कि मेरे से अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि ए आर रहमान के साथ शानुदा क्यों नहीं ज़्यादा गाना गाए, या बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि क्यों नहीं गाए। कुछ लोगों को ये पता है कि ये एक फिल्म में गाया था शानुदा ने ए आर रहमान के साथ। कुछ लोगों को ये भी नहीं पता है, तो मेरे से अक्सर पूछते हैं, अच्छा अक्सर ये सवाल आता है कि शानुदा रहमान साहब के साथ क्यों नहीं काम किया। देयर कैन बी वेरियस फैक्टर्स। स्पेसिफिकली तो हम नहीं जानते हैं कि क्यों नहीं काम किया, या ऐसा हो सकता है कि ऐसा संजोग नहीं हो पाया हो कि किन्हीं कारणों से कभी किसी म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ काम नहीं हो पाता है। नहीं, ऐसा ये पहली बार नहीं है। पहले भी हिस्ट्री अगर हम देखें, म्यूज़िक हिस्ट्री, इंडियन म्यूज़िक हिस्ट्री, फिल्म म्यूज़िक हिस्ट्री बॉलीवुड का, तो कई म्यूज़िक डायरेक्टर हैं जो कई सिंगरों के साथ कभी काम नहीं किया या नहीं करना चाहा या बहुत कम काम किया। आपको बहुतों को पता है कि ओ.पी. नैयर साहब जो थे, बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर, वो उनकी पहली पसंद हमेशा आशा भोसले हुआ करती थी। और लता जैसे बहुत ही कम, शायद एक भी गाना नहीं गवाया है जहाँ तक हमें पता है। तो इसलिए इसको इतना पहले तो इतना इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए इस चीज़ को कि क्यों नहीं गाया। ये बहुत बड़ा कोई सवाल मेरे लिए नहीं है, क्योंकि जैसे मैं बता रहा था कि किन्हीं कारणों से कभी किसी सिंगर के साथ संजोग नहीं होता है, कभी कभी कंपैटिबिलिटी का इशू रहता है। आप उनके तरीके से आप सूट नहीं करते, उनके तरीके से आपका तालमेल नहीं बैठ पाता है। ए आर रहमान जैसे रात में रिकॉर्ड करते हैं गाने अक्सर चेन्नई में। दूसरा रहता है कि तो चेन्नई में रिकॉर्ड करते हैं, तो बॉम्बे के सिंगर के लिए हमेशा वहाँ जाना बहुत आसान नहीं रहता है। इसलिए ज़्यादातर गाने उनके हरिहरन या शंकर महादेवन या साउथ के सिंगर्स चित्रा जी, ये लोग गाए हैं, क्योंकि वो लोग वहाँ रहते हैं चेन्नई में, तो मतलब आसान रहता है उनके साथ मिलना और रिकॉर्ड करना। बाला सुब्रमण्यम जी गाते थे। तो अब बॉम्बे से, जैसे आप लोग जानते हैं कि रोजा में जब ए आर रहमान वॉज टू न्यू, उस समय ए आर रहमान ने भी शानुदा और अलका जी को ढूंढा था, चाहा था अपने रोजा के लिए, और बुलाया भी था। लेकिन उस समय ये लोग इतने बिजी थे, 90s में, अर्ली 90s में, ये शानुदा और अलका जी दोनों इतना बिजी थे कि उनके लिए चेन्नई जाना, टाइम निकालना और एक दो दिन जाके रिकॉर्ड कर पाना और आना, एक गाने के लिए, दो गाने के लिए, पॉसिबल नहीं था। हो सकता है इस बात से ए आर रहमान थोड़े नाराज़ हो गए हो, या बाद में उनको लगा होगा कि ठीक है ये लोग तो आते नहीं हैं या इतने वो करते हैं। हालांकि अलका याग्निक के साथ उन्होंने कुछ काम किया है, ऐसा नहीं है, कुछ अच्छे गाने अलका याग्निक के साथ गाया है, मतलब काम किया है उन्होंने। लेकिन शानुदा को फिर ये मौका नहीं मिला। हो सकता है कि एक बार मिला, ज़रूर मिला, लेकिन एक बार को अगर हम छोड़ दें, क्योंकि देयर इज़ वेरी ओनली अ सिंगल सॉन्ग, और वो ज़्यादा चला भी नहीं गाना, तो मिल गई की बात कर रहा हूँ मैं। मिल गई ये मंजिलें, ये वाला गाना था वो। तो इट डिडंट वर्क वेल। और इवन साउथ इंडियन फिल्मों में भी शाहरुख खान ने बहुत काम किया है, इवन इलियाराजा के साथ काम किया है, लेकिन ए आर रहमान के साथ काम नहीं किया है। तो एक वजह तो ये है कि वो पहले पहले में उनको समय नहीं दे पाए थे, तो शायद ए आर रहमान ने सोच लिया था कि अब मैं नहीं लूँगा। वट एवर, हो सकता है ऐसा, ये स्पेकुलेशन है, वी आर नॉट श्योर, क्योंकि हम कभी बहुत साथ ए आर रहमान के साथ शानुदा को किसी प्रोग्राम में या किसी रियलिटी शो में, किसी में हम देखे नहीं हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि ये कंपेटेबल हो सकता है कि उनके हाव भाव या उनके तौर तरीके इनको पसंद नहीं हो, या उनको इनका पसंद नहीं हो, समथिंग लाइक दैट, मे बी। और दूसरा ये है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि ए आर रहमान के साथ क्यों नहीं गाया, इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट कि ए आर रहमान के साथ क्यों नहीं गाया। ठीक है, हिंदी फिल्म म्यूज़िक में और भी बहुत बड़े बड़े दिग्गज हैं, और ए आर रहमान, मैं मानता हूँ, ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है, क्योंकि जैसे बताया, मैं बहुत बार मैंने मतलब बोला है कि म्यूज़िक इज़ ए सब्जेक्टिव थिंग। आपको जो पसंद है, मुझे वो पसंद हो ज़रूरी नहीं है, ये ऑब्वियस है। तो मेरा ये मानना है कि ए आर रहमान को जितना हाइप उनका हिंदी फिल्म में है, अब मैं साउथ इंडियन गाने की बात नहीं कर रहा हूँ, साउथ इंडियन तमिल में हो सकता है उन्होंने और अच्छा काम किया हो, और जहाँ तक मैंने सुना है कि वाकई में अच्छा काम किया है, और ज़्यादा काम किया है, बहुत ज़्यादा काम किया है साउथ इंडियन फिल्म में, उस मुकाबले हिंदी फिल्में बहुत कम है उनकी।
और दूसरी बात यह है कि अगर हम हिंदी फिल्मों को उनका ले लें समग्र, अगर 50-60 फिल्मों को हम जोड़ लें, तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत सारे गाने ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं। और समय के साथ साथ उस समय भले वो हिट हुए हो, ये भी नहीं कि सारे गाने उनके हिट होते हैं या हुए हो, और जो हुए भी हो हिट गाने, वो समय के साथ साथ उतने पॉपुलर रहे नहीं। और बाद में पता चलता है सुनते सुनते कि वो उतने हाई क्वालिटी, मुझे नहीं लगा कि सारे गाने इतने हाई क्वालिटी के हैं कि एक्सक्यूज मी कि शानुदा का रहना बहुत ज़रूरी था, या शानुदा ने नहीं गाया तो शानुदा का कोई लॉस हुआ। आई डोंट थिंक सो, बिकॉज वही है कि ज़्यादा हाइप है। शुरू के 2-3 फिल्मों की बहुत ज़्यादा हिट हो गई थी ए आर रहमान की, तो लोगों ने ज़्यादा मतलब एक तरह से उनको बहुत टॉप बना दिया, टॉप म्यूजिक डायरेक्टर बना दिया। लेकिन आई डोंट थिंक कि हिंदी फिल्मों में ए आर रहमान कैन बी कंसिडर्ड द टॉप म्यूजिक डायरेक्टर, आर डी बर्मन के रहते हुए, जिनके लिए शानुदा ने काम किया है। और उसके बाद भी आप देखिए अनु मलिक के रहते हुए और नदीम श्रवण के रहते हुए, जतिन ललित के रहते हुए, दे आर एक्सेलेंट म्यूजिक डायरेक्टर्स। और मतलब इतने गानों में उन्होंने धुन दिए हैं और शानुदा ने इतने गाने गाए हैं उनके कि आई डोंट थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ए आर रहमान के लिए गाया है कि नहीं गाया है, या कम गाया है ज़्यादा गाया है। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जैसे मैं बता रहा था, बहुत म्यूजिक डायरेक्टर बहुत सिंगर के साथ काम नहीं किया है। अब नौशाद साहब ने शानुदा के साथ काम किया है, उसको तो आप हम हाईलाइट नहीं करते हैं कि भाई इतने बड़े मतलब महान संगीतकार फनकार नौशाद साहब शानुदा को ढूंढते हैं। हाँ, और अनु मलिक के फादर सरदार मलिक जी, उनके अंडर में उन्होंने गज़ल का वो अपना कैसेट निकाला उस समय 90s में। तो ये लोग इतने बड़े दिग्गज हैं। ये लोग कल्याण जी भाई के साथ काम किया है, कल्याण जी आनंद जी के साथ, फिर उनके बेटे विजू शाह के साथ काम किया है, मतलब ये, फिर एम क्रीम के साथ काम किया है, इलियाराजा के साथ काम किया है, मतलब इतने म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम किया है शानुदा ने कि कोई म्यूजिक डायरेक्टर शायद बचा ही ना हो कि जिनके साथ काम नहीं किया, पुराने नए बोथ। तो उसके बाद ये मायने नहीं रखता है कि उन्होंने ए आर रहमान के साथ काम किया या नहीं किया। ए आर रहमान अच्छे, ऑब्वियसली अच्छे संगीतकार हैं और बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन ये नहीं कि उनके सारे गाने अच्छे हैं और उनके साथ काम ना करना एक नेगेटिव है या खामी है या कुछ प्रॉब्लम है, ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि शानुदा का जो हिंदी गाने का जो मतलब रिपोर्टर है, और उनका जो मतलब उनका जो मतलब व्याप्ति है, उनके जो इतने गाने हैं, 20,000 गाने, 18,000 गाने हैं वेरियस लैंग्वेजेस में, तो वो ए आर रहमान के लिए मुझे नहीं लगता है कि ए आर रहमान का लॉस हो सकता है कि शानुदा ने ए आर रहमान के लिए नहीं गाया गाना, तो शायद शानुदा मतलब ए आर रहमान उनको ज़्यादा यूज़ किए होते तो गाने में अलग टाइप का एक वो आता, अलग टाइप के गाने हम सुन पाते। उन्होंने ऐसा किया नहीं, तो ये मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ा लॉस शानुदा का है, लॉस ए आर रहमान का भी है, बल्कि ज़्यादा है ए आर रहमान का। क्योंकि उस समय स्पेशली 90s में अगर आप शानुदा को नहीं ले रहे हो तो यू आर लूजिंग समथिंग, बिकॉज 90s के स्टार तो शानुदा ही हैं, सिंगिंग स्टार। उस समय ए आर रहमान भी थे, बाला सुब्रमण्यम जी भी थे, सॉरी हरिहरन भी थे, और बाकी तो मैंने पहले भी बोला है, अमित कुमार थे, आपके सुरेश वाटेकर थे, आपके शब्बीर कुमार थे, मोहम्मद अजीज़ थे, सुदेश भोसले थे, मैंने इतने नाम बोले मैंने, नितिन मुकेश थे, सो मेनी ऑफ देम सिंगिंग, और सबको सुपरसीड करके जिस तरह से शानुदा ने 90s में एकदम छा गए। तो ये लोग तो ए आर रहमान के गाने बहुत लोग गाते थे, ये लोग आपके हरिहरन और ये एस पी बाला सुब्रमण्यन और समटाइम्स उदित नारायण भी, और ये लोग तो ए आर रहमान के गाने ठीक है गा रहे हैं, लेकिन उस समय वो गा रहे हैं उनके गाने, लेकिन शानुदा तो हिंदी में छाए हुए हैं, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। तो वो उनका लॉस हो सकता है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का गेन हो, क्योंकि अगर वो ए आर रहमान में ही बंध जाते या ए आर रहमान के ही गाने गाते तो शायद हरिहरन जैसे या और सिंगर्स के जैसे कम गाने हो सकता है गाते हिंदी में। लेकिन हिंदी में चूंकि उन्होंने इतने सारे म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम किया और सारे म्यूजिक डायरेक्टर शानुदा को चाहते थे, तो इसलिए इट डजेंट मैटर कि ए आर रहमान के लिए शानुदा ने गाया कि नहीं गाना। एक गाना है हर जगह, तो कभी ना कभी फिल्म का, तो मतलब उस गाने में भी बहुत अच्छा गाना है, वो चला नहीं गाना, लेकिन आप सुन सकते हैं, वो तो हर जगह अवेलेबल है। दूसरा मुझे ये लगता है, मतलब तीसरा वन बिग रीज़न इज़ दैट, मुझे क्या लगता है ए आर रहमान का टेक्निक है जो म्यूज़िक का, द वे ही कंपोजेज म्यूज़िक, उनका जो मतलब थोड़ा हाई पिच्ड, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले हाई पिच्ड है म्यूज़िक, तो शायद
मुझे कहीं ना कहीं लगता है, टू बी ऑनेस्ट, टू बी वेरी फेयर एंड टू बी फेयर टू बोथ ए आर रहमान एंड शानुदा, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो जिस टाइप के गाने ए आर रहमान बनाते थे, शायद शानुदा इतने सूट नहीं करते हैं उन टाइप के सॉन्ग्स के लिए। क्योंकि जैसे मैं बोल रहा था कि उनका थोड़ा एब्रप्टली हाई पिच चला जाता है उनका, रहमान जी का एकदम से, जैसे उनका म्यूज़िक बहुत उतार चढ़ाव वाला म्यूज़िक है। और मुझे नहीं लगता है कि नहीं, मतलब नहीं कर पाते, ये कहना गलत होगा कि शानुदा इतने वर्सटाइल हैं और इतने तरह के गाने उस समय गा रहे थे कि कर तो पाते, लेकिन शायद इतना जस्टिफाइबल नहीं होता जितना हरिहरन या मे बी शंकर महादेवन या उदित नारायण ने जिस तरह, या सोनू निगम ने जिस तरह से जस्टिफाई किया हो। कभी कभी मुझे ऐसा फील होता है क्योंकि शानुदा का जॉनर जो है थोड़ा अलग ढंग का है, वो थोड़ा अलग पैटर्न के गाने गाते हैं। वो जतिन ललित के लिए सूट करते हैं ज़्यादा, वो अनु मलिक के लिए सूट करते हैं ज़्यादा, जिसमें और कोई नहीं इतना अच्छा सूट करता है। वो इसके लिए सूट करते हैं आपके आपके नदीम श्रवण के लिए। वो कोई उतना सिंगर उतना अच्छे से सूट नहीं करता है। नदीम श्रवण ने काफ़ी सिंगर्स को ट्राई किया, लेकिन शानुदा में जो बात थी वो नहीं हो पाई, फिर से मैजिक नहीं क्रिएट हो पाया। तो उस तरह से ही मुझे ये लगता है कि ए आर रहमान के साथ इतना कंपेटेबल शानुदा का वॉइस शायद ना हो पाता। ये शायद ए आर रहमान ने फील किया हो या प्रोड्यूसर्स ने फील किया हो या शानुदा खुद ने भी फील किया होगा, क्योंकि हम देखते हैं कि मिल गई जो सॉन्ग है उसमें थोड़ा सा स्ट्रेच्ड शानुदा लग रहे हैं। थोड़े से जो ऊपर जो हाई पिच जो है उस वहाँ पे एक लाइन है, 2 लाइन, तो वहाँ थोड़े से मुझे स्ट्रेंड लगे। तो मे बी ए आर रहमान को ये पसंद नहीं आया हो, तो अगली बार से उन्होंने सोचा होगा ठीक है हम किसी और सिंगर ट्राई करते हैं। तो इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। लेकिन वट एवर, हम इसको इतना इंपॉर्टेंस ना देकर, ये एक नेगेटिव साइड हो जाता है। हम इस बात का इंपॉर्टेंस दें कि शानुदा ने कितने सिंगर्स के लिए कितने गाने गाए और कितने अच्छे अच्छे गाने गाए, और इतना बड़ा संभार है कि उनको सुनने समझने में ही हमारी सारी ज़िंदगी निकल सकती है। तो आई थिंक दिस डिबेट शुड स्टॉप कि ए आर रहमान के लिए क्यों नहीं गाया, और आप लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं इस चीज़ को। तो वो गाने सुनने के लिए और भी हैं अच्छे अच्छे, आप उनके और गाने सुनिए। और बाकी मैं एक और सवाल अक्सर मेरे से पूछा जाता है कि अभिजीत या उदित नारायण के साथ कैसा रिलेशन था शानुदा का इन द 90s। तो मैं उस पर भी बात कर सकता था, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बट आई विल टॉक अबाउट इट इन ए लेटर वीडियो। बना रहा हूँ मैं एक और वीडियो आगे, उस पर मैं बात करूँगा कि राइवलरी जो था शानुदा का, और था या नहीं, या मतलब किस हद तक था, किसके साथ कितना था, और किसके साथ कैसे, मतलब कितने गाने गाए राइवलरी के बावजूद। तो इस पर हम बात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर। कोरोना अभी भी भारत में बहुत बढ़ रहा है, तो आई विल विश एंड होप कि यू स्टे सेफ एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्व्स। एंड आई कम बैक अगेन आफ्टर सम डेज विद अ न्यू वीडियो, एंड फिर हम बात करते हैं शानुदा के बारे में। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं अक्सर बोलता नहीं हूँ लाइक सब्सक्राइब करने के लिए, लेकिन अच्छी बात है कि काफ़ी सब्सक्राइबर्स जुड़ रहे हैं मेरे साथ और उनको अच्छा लग रहा है मेरी बातें। तो शानुदा जिंदाबाद। और ठीक है, बाय, सी यू।